अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आप बताएं, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? हमारा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आपको बाहर का वेदर देखकर ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर कैसा रमज़ान होगा। काफ़ी कूल है, मतलब आजकल थोड़ा सा मौसम जो है ना वो अच्छा हो गया है, बारिश वगैरह नहीं होती है। बारिश हो भी तो टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब सर्दी वाला नहीं मौसम रहा अभी। तो जी अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए। वीकली ग्रोसरी करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कभी 10 दिन के बाद भी मैं कर लेती हूँ अगर मेरे पास जो है ग्रोसरी अभी पड़ी हो तो जी कुछ सिस्टर्स ने पूछा है इंस्टा पे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट तो किया था कि मैं डेली व्लॉग करूँगी रमज़ान में, लेकिन मैं बस चंद दिनों में ही जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद जो है ना अभी मैंने रेस्ट ले लिया था, और इतना सुकून से रमज़ान के ये जो 3-4 दिन गुजरे हैं ना, मैंने जब व्लॉग नहीं अपलोड किया है, हर काम ना बहुत सुकून से हुआ है। सारी मतलब इबादत करना और बाकी सारे जो घर के काम काज हैं बहुत बैलेंस था। जब मैंने व्लॉग अपलोड करना होता है ना तो वीडियो बनाने का ज़ाहिर सी बात है पहले, और स्पेशली एडिट करने का और फिर वॉइस ओवर करने का काम जो है ना काफ़ी टाइम लगता है उस पर। तो बाकी जो है ना बहुत सारे काम जो है मेरे वो लेट हो जाते हैं। तो रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी चाहिए और जितनी नेकियां हम कमा सकें उतनी कमानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बस अपना जो है फ़ोकस करूं रमज़ान पे, इबादत पे और अपने सुकून पे। ये नहीं कि मैं हर रोज़ जो है व्लॉग अपलोड करने के चक्करों में जो है इन सारी चीज़ों से महरूम हो जाऊं। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं कोशिश करूंगी कि 1 दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर सकूं या फिर 2 दिन के बाद। तो डेली तो जो है ना मेरे बस का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो जी खैर ग्रोसरी हम हमेशा ज़्यादातर जो है ना अल-कंपो से ही करते हैं। तो यहाँ से ग्रोसरी करेंगे। हस्बैंड को मैंने लिस्ट थमा दी है जो चीज़ें लेनी थी, चंद एक ही चीज़ें थी, और मैं आ गई हूँ। ये डिस्प्ले पे उन्होंने ना सारा अभी जो है वो प्रमोशन का सामान लगाया होता है। कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसको यहाँ पे लगा देते हैं डिस्प्ले पे, ताकि लोग अच्छे से देखें और कुछ ना कुछ लेकर यहाँ से जाएँ, खाली हाथ तो बिल्कुल भी ना जाएँ। वैसे बाकी सारी मार्केट्स की निस्बत ना यहाँ अल-कंपो के जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं। बहुत अच्छे प्राइस होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपने लेनी हो ना तो यहाँ से आसानी से आप जो है वो बाय कर सकते हैं। तो इसकी फुल वीडियो जो है ना वो मैंने अपलोड कर दी है दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप पूरी वीडियो वॉच करना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो मैं प्राइस के साथ जो है ना वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल-कंपो से कुछ सामान जो है ना वो हमें नहीं मिला था। तो ये करीब ही अल-कंपो के करीब ही है ये लिडल, काफ़ी बड़ा स्टोर है या ये भी। तो यहाँ पर आ गए थे कि यहाँ से देखेंगे, लेकिन आज जो है ना यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों की जो है ना वो शॉर्टेज थी। योगर्ट वगैरह जो है वो तो हमें यहाँ से मिल गया था। मैंने यहाँ से लेना था डिटर्जेंट पाउडर, वो नहीं मुझे मिला, बिल्कुल ही खाली था। और दूध चाहिए था चाय वाला, वो हमें ना वहाँ से मिला है और ना फिर यहाँ से मिला है। तो अभी मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर ये योगर्ट बनाने की मशीन है। तो हस्बैंड कह रहे थे लेनी है तो ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है मतलब मशीन लेने की। हमारा तो अपना देसी तरीका है, अगर हमने बनानी हो तो बस उसको जाग लगाएं थोड़े से योगर्ट की और जो है दही बन जाता है अच्छे से। ये मशीन की ज़रूरत नहीं है। और जी मेरा फेस वॉश ख़त्म हो रहा था तो मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। तो ये मैंने देखा, मुझे काफ़ी जो है ना अट्रैक्टिव लगा है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ था यानी कि ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन भी है और 95% इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो मैंने सोचा चलो मैं बाय कर लेती हूँ। मैंने ले लिया था और मैंने प्राइस वहाँ पर चेक नहीं किए थे, मुझे यही था कि 3 to 4 यूरो का होगा। लेकिन जैसे ही हम घर आए हैं तो मैंने चेक किया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 99 सेंट का था और रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। मैंने ट्राई किया है काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ ब्लैक हेड्स भी लिखा हुआ भी है इसके ऊपर के ब्लैक हेड भी रिमूव करता है। तो काफ़ी स्किन जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है इसके साथ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर सीरम्स वगैरह भी देख रही थी, काफ़ी अच्छे थे और प्राइस भी रीज़नेबल है यहाँ के। वैसे काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव मिलते हैं आपको किसी मेकअप शॉप से अगर आप लेना चाहें तो। जिनमें 24 कैरेट गोल्ड का सीरम था, विटामिन सी और जो भी आपने लेना हो, जो लोग अपनी स्किन केयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं उनके लिए तो ज़ाहिर सी बात है बेस्ट है और प्राइस भी अच्छे हैं। तो जी यहाँ से भी कुछ योगर्ट वगैरह और ब्राउन शुगर मैंने ली थी और बस चंद ही चीज़ें ली थी और उसके बाद हम लोग घर आ चुके हैं। आज ग्रोसरी आप लोगों को शो नहीं करवाऊंगी, सेम वही ग्रोसरी है जो मैं डेली मतलब आप लोगों को दिखा रही होती हूँ, वही घर की चीज़ें हैं। और ये जो है ना मैंने पेन लिया यहाँ वहाँ से अल-कंपो से, बताया था ना मैंने, लगा हुआ है ये प्रमोशन पे सारी चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्राइंग पैन वगैरह लगे हुए थे डिफरेंट टाइप्स के। तो मेरे पास इस तरह का कोई पैन नहीं था तो मैंने सोचा ये वाला ले लेती हूँ। अक्सर जो है वो सैंडविचेस वगैरह बनाने पड़े या कुछ ग्रिल वगैरह करना पड़े तो ये बेस्ट होता है। इसके अलावा हमने कोलाकाओ वाला ये वाला बॉक्स ले लिया। इसके साथ ये जो है ना गिफ्ट में लगे हुए थे
एयरपोर्ट्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं होती, बेस्ट के बहुत टाइम निकाले, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम जो है ना वो निकाल देते हैं। तो अयात ने आते इनको चार्ज भी कर लिया था, आती बल्कि उसने सब कुछ जो है ना वो खुद ही इसका सेट वगैरह कर लिया था। तो जी चलिए अभी करते हैं अफ्तारी की तैयारी। और अफ्तारी में आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ शवारमा, यहाँ पर दुरम भी बोलते हैं। और मैंने सोचा आज इनको घर में बना कर देती हूँ। बाहर के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, जो कि मैदे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, स्पेशली जो है ना रात के वक्त। तो बातों बातों में सारे मसाले मैं आपको बताना भूल गई हूँ। सबसे पहले मैंने योगर्ट लिया, उसके बाद मैंने इसमें जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इसके बाद जो है जनाब वाइट पेपर पाउडर, सिनेमन, पेपरिका पाउडर और क्या डाला है और हाँ गरम मसाला पाउडर और रेड चिली पाउडर जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। सारे जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून के बराबर ही जो है ना सभी इसके अंदर ऐड किए। और जी आप इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन फिलेट्स, जो कि मैंने बुच्चे से इस तरह से कटवा लिए थे बारीक बारीक से। और इसके अंदर जो है ना अच्छे से सारा मसाला जो है वो चिकन के ऊपर लगा कर इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। और मैं यहाँ पर ना नमक डालना भूल गई थी, और बाद में मुझे याद आ रहा था कि पता नहीं मैंने नमक डाला है या नहीं डाला। तो मैंने क्या किया कि दोबारा जो है ना ये वीडियो वॉच की और मैंने देखा कि मैंने नमक नहीं डाला है, तो मैंने इसके अंदर जो है ना फिर नमक ऐड किया था। तो मुझे इतना ही हंसी आ रही थी, मैंने कहा चलो ये देखो, मतलब व्लॉगिंग का ये तो फ़ायदा हो गया कि हम वापस जाके जो है ना वीडियो को देख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर रह गई हो, भूल गए हो तो खैर नमक वगैरह डालकर फिर मैंने इसको जो है ना कवर करके रख दिया था। और खाने में आज मैंने सालन में बनाई है दाल चने की, क्योंकि सहरी में तो ज़ाहिर सी बात है लाजमी सालन जो है वो चाहिए ही होता है। रात के वक्त जो है ना कोई ख़ास जो है रोटी सालन वगैरह नहीं खाया जाता है। तो दाल चने की यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बहुत थोड़ी सी बनाई थी, आधा कप, लेकिन फिर भी पूरा जो है ना ये बॉल बन गया था, जो कि अब 2-3 दिन जो है ना वो काम आने वाला है। और जी पकोड़ों में आज मैं बनाऊंगी जस्ट आलू के पकोड़े, और उसके लिए मैं यहाँ पर आलू वगैरह काट लूँगी, और आलू जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में ही काटूँगी। अभी मैं तैयारी कर ही रही थी कि हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आज वो घर नहीं आएंगे, उनकी इफ्तारी जो है ना वो फ्रेंड्स की तरफ है, तो वो उधर ही चले जाएंगे। तो मैंने फिर सोचा कि चलो बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा चौड़ा इंतज़ाम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो ज़ाहिर सी बात है वही शवारमा ही खा लेने थे, वही उनको पसंद आएंगे। बाकी जो है चीज़ें पकोड़े समोसे वगैरह तो वो कोई ख़ास जो है ना वो खाते नहीं हैं। तो मैंने फिर नॉर्मल पकोड़ों का इरादा बदलते हुए जस्ट जो है आलू के पकोड़े बनाने का सोचा, और उसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह ही आलू कट कर लिए हैं। और उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर के लिए सोक कर दूँगी ठंडे पानी में। और जी यहाँ पर बैटर रेडी कर लेंगे पकोड़ों के लिए, जिसके लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना बेसन लिया, उसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है और नमक डाला है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और इसके बाद जो है थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल दूँगी, ताकि थोड़ा कलर जो है ना अच्छा सा आए पकोड़ों का, क्योंकि पालक वगैरह तो इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ मैं। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर एक हरी मिर्च जो है चॉप्ड करके डाली है, और थोड़ा सा धनिया जो फ्रोज़न है वही मैंने ऐड कर दिया। और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और फिर इसमें पानी डालकर इसका जो है ना नॉर्मल सा बैटर रेडी कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। और इसके अंदर फिर जो है ना डालेंगे पोटैटोज़ जो हमने कट करके रखे हैं, और फिर एक एक पोटैटो उठा के फिर हम फ्राई कर लेंगे। पोटैटोज़ मैंने पहले ही काफ़ी टाइम पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिए थे, ताकि मसालों का जितना भी टेस्ट है वो सारा जो है अच्छे से इनके अंदर चला जाए। और ये भी मैंने तवा रख दिया फ्लेम पे, और इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, और इस पे जो है ना मैं करूँगी चिकन को ग्रिल, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। और इसमें मैंने पेपरिका पाउडर जो डाला था ना वो देखे नज़र भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इसका कलर जो है ना वो वाइट सही है। तो मैंने फूड कलर ऐड नहीं किया था, सोचा था यही काफ़ी होगा, लेकिन चले खैर। तो जिस तरह से डाल कर तो तकरीबन 2-3 मिनट जो है वो वेट करेंगे, और उसके बाद जो है इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई रखी थी, क्योंकि अगर आपकी फ्लेम लो टू मीडियम होगी, कम होगी, तो जूसेस जो है ना इसके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं चिकन के, तो उसका टेस्ट जो है ना वो वाला बिल्कुल भी नहीं आता है जो हमें शवारमा के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा पानी वगैरह उनका ड्राई हो गया अच्छे से, मसालों का भी चिकन का भी, और ड्राई सा जो है ना चिकन ये रेडी हो गया था। और अभी मैं इसके ऊपर जो है कोयला एक सुलगाया है, और उसको इस तरह से दरमियान में रख कर थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसको कवर कर दूँगी, ताकि अच्छा सा जो है ना वो धुआं और बारबेक्यूज़ का टेस्ट जो है ना इसका बने। और साथ ही दूसरी तरफ मैं पकोड़े भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो इफ्तारी का करीब आता जा रहा है। एक पोटैटो चिप्स हम उठाएंगे और उसको ऑयल में डालेंगे, ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके नहीं।
अच्छा, कुछ दिन पहले एक सिस्टर ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि मेरी शादी के बाद मैं स्पेन कब आई थी। तो इससे पहले कि मुझे भूल जाए मैं आपको आंसर कर देती हूँ। हमेशा जो है ना कुछ भी पूछते हैं तो मुझे ज़्यादातर जो है ना चीज़ें भूल जाती हैं। तो जी मैं स्पेन आई थी शादी के 3 साल के बाद। 2007 में हमारी शादी हुई थी और साथ ही जो है ना हस्बैंड ने सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना वो अप्लाई कर दिए थे। पासपोर्ट भी बनवा दिया था शादी के 1 मंथ के बाद ही, और मेरा आईडी कार्ड भी जो है ना उस वक़्त मैं 18 इयर्स की थी, तो शादी के बाद ही मेरा आईडी कार्ड भी बना था। तो सारी चीज़ें जो है ना वो बनाकर हस्बैंड जो है साथ लेकर आ गए थे। पेपर वगैरह अप्लाई कर दिए थे, जो कि होते होते मतलब पास 3 साल लग गए थे मुझे आते आते। तो ये उस वक़्त के लिहाज से तो काफ़ी जल्दी जो है ना मेरा सारा जो है वो प्रोसेस हो गया था। वरना जो है ना काफ़ी टाइम जो है ना लोगों के पेपर जो है रुके हुए थे, रिजेक्ट वगैरह हो जाते थे। लेकिन शुक्र है कि मेरा जो है ना सीधा सीधा ही काम हुआ था, बिल्कुल भी कोई मसला दरमियान में नहीं आया था। और अभी जो है ये तो काफ़ी पुरानी बात है, मतलब कोई 12 साल पहले की बात है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि जल्दी जो है ना काम हो जाते हैं। आई थिंक 1.5-2 साल में जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो जी खैर हमारी शवारमा की रेसिपी जो है वो तो बहुत आगे निकल चुकी है। तो चिकन जब हो गया था, ग्रिल हो गया था, तो मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और साथ में सैलेड भी रेडी कर लिया था। और ये मैंने तोरतियास लिए हैं और सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगाया है जी मायोनेज़ और केचप लगाया है, क्योंकि इसका एक स्पेशल सॉस भी होता है जो कि मैंने रेडी नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों ने वो खाना नहीं है। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो सैलेड में जो लेटुस था वो डाला है, प्याज डाले हैं थोड़े से और टमाटर डाला है। और उसके बाद जो है अभी ऐड कर रही हूँ चिकन, और इसको जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें, आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। शिमला मिर्च जो है वो आप चिकन के साथ ही फ्राई करके डाल सकते हैं, जो कि बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन वही बात कि मेरे बच्चों ने नहीं खाना था, मेरा दिल तो चाह रहा था, मैंने सोचा जस्ट अपने लिए फिर क्या करना है। तो खैर ये सारी चीज़ें डालने के बाद अभी मैंने इसके ऊपर फिर से केचप और मायोनीज़ डाला है, और इसको अच्छे से जो है ना वो इस तरह से हम रैप कर लेंगे कि बिल्कुल भी ये खुले नहीं। जिस तरह रोल को रैप करते हैं ना, इसी तरह से हमने एक साइड से उठाना है और फिर साइडों से भी उसको कवर करते हुए इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। और इसको जो है ना चिपकाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही चिपक जाता है। तो खैर ये जो मेरा नया पैन है ना, ये मैंने रखा है, इस पे मैंने पहले सोचा था चिकन ग्रिल करती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार ये ख़राब हो जाएगा, नया है तो इस पे नहीं तवे पे ही करती हूँ। और इस पे मैंने अभी बटर जो है थोड़ा सा ग्रीस किया बटर के साथ, और इसके ऊपर मैंने अभी लगा दिए हैं ये सारे शवारमास। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे, घर में बनाएं ज़रूर, और हेल्दी भी होते हैं और मज़ेदार भी होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के इसमें वेजिटेबल चिकन जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे तो इसमें फ्राइज़ भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।